आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसियोरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शुरू किया विशेष मध्यस्थता अभियान, और बात होगी बेसिक शिक्षकों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर स्कूलों की पेयरिंग का किया विरोध। फिर बात करेंगे सदन के बाद अब सड़क पर उतरेंगे धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मौसम विभाग ने यूपी में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने बैठक कर लंबित 56 मामलों का किया निस्तारण। सीतापुर में 9 जुलाई को होगा बृहद पौधरोपण, 76,82,700 पौधे जाएंगे रोपे। सीतापुर शहर में 13 जुलाई को लगेगा निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण शिविर, लखनऊ के विशेषज्ञ करेंगे परीक्षण। सीतापुर पुलिस को 18 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। एडीएम ने भ्रमण कर कांवड़ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। खीरी में तालाब योजना के अंतर्गत बनवाए जाएंगे 50 तालाब। हिस्ट्री सीटर के घर भी देर रात दबिश न दे सकेगी पुलिस। 9 जुलाई को भारत बंद का आह्वान, हड़ताल में शामिल होंगे 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। पुराने मुकदमों की धूल फाक रही फाइलों पर अब न्याय की पहिया तेजी से चलेगी। लंबित मामलों की जंजीरों को तोड़ने और न्याय को आम जनता तक पहुंचाने तक लाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने सीतापुर में एक ऐतिहासिक पहल की है। प्राधिकरण की इस पहल से समाधान के नए रास्ते खुलेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया विशेष मध्यस्थता महाअभियान के बिना लंबी कोर्ट प्रक्रियाओं के शांतिपूर्ण और न्याय संघर्ष समाधान मिल सकेगा। एडीजे भगीरथ वर्मा ने आई इंडिया को बताया कि इससे दीवानी, फैमिली कोर्ट, एक्सीडेंट क्लेम और समन्वय आपराधिक मामलों का समाधान संभव होगा। उन्होंने बताया अभियान के तहत सभी वादकारियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पूरी सहायता दी जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। बेसिक स्कूलों की पेयरिंग नीति के खिलाफ मंगलवार को बीएसए कार्यालय पर ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में शिक्षकों के साथ ही रसोइया, अभिभावक और नौनिहालों की माताएं भी एक साथ खड़ी नजर आईं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों और समर्थकों ने एक स्वर से कहा कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
धरने का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने कहा कि पेयरिंग से हजारों रसोइयों की नौकरी जाएगी। इस दौरान 10 सूत्रीय मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट जनार्दन मौर्य को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर अनुपम मिश्रा, उमेश सिंह, अश्वनी सिंह, पुनीत शुक्ला, जीतू शिवसागर वर्मा, पवन सिंह, गिरजेश अवस्थी, दिनेश मिश्रा, ज्ञान वर्मा, अश्वनी सिंह, अजय सिंह, रत्नेश मिश्रा, जंग बहादुर वर्मा, अनवर हुसैन, विनय गेहार, महेश पाल सिंह, अमित त्रिपाठी, प्रदीप वर्मा, राजेश गुप्ता, अमित त्रिवेदी, चंद्रशेखर द्विवेदी, राजेश गुप्ता, पवन त्रिपाठी, राधेश्याम यादव, सुनील वाजपेयी, पंकज शाक्या, गरिमा रंजन, प्रदीप मिश्रा, अजीत सिंह, मदन लाल, सुरजीत सिंह, सपना भारती, अमित शुक्ला, लक्ष्मी गोयल, उमेश शुक्ला, सुशील कुमार, ललित बिहारी, श्रीपाल, तमाम शिक्षक शामिल रहे। जनता का समस्याओं को लेकर धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सांसद आनंद भदौरिया सदन के बाद अब सड़क पर उतरने को तैयार हैं। वह लखीमपुर खीरी और सीतापुर दोनों जनपदों में धरना प्रदर्शन करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मिली जानकारी के मुताबिक सांसद आनंद भदौरिया 9 जुलाई को लखीमपुर खीरी के बिलोबी मैदान और 12 जुलाई को सीतापुर के कलेक्ट्रेट परिसर में धरने की तैयारी की है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। जब खेतों से आवाज उठती है और कारखानों में कदम बढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि मजदूर और किसान अब चुप नहीं बैठेंगे। 9 जुलाई को ऐसे ही आयोजन की गवाह बनेगी। इस दिन देश भर के मजदूर और किसान एक साथ उठ खड़े होंगे। सरकार द्वारा श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड में सीमित करने की साजिश के खिलाफ संगठन किसान मजदूर संगठन ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी अहम हड़ताल आंदोलन की घोषणा की है। संगठन प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने बताया, संगठन के सभी साथी ट्रेड यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जीआईसी मैदान में 11 बजे एकत्र होंगे। यहां जनसभा कर विरोध व्यक्त किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे रैली निकालकर डीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने बताया, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय और मनरेगा संघर्ष मोर्चा भी इससे शामिल होगा। उन्होंने नागरिकों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। इस दौरान राम बेटी, रामदेवी, जमुना, जसना, बिटोली, प्रकाश, जगन्नाथ, पिंटू, केसकली, रामपति, विद्यासागर, दुर्गेश, रामसेवक, राम सनेही, कुंती, रोशन, सुधीर आदि मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम अभिषेक आनंद ने बैठक की। मिशन वात्सल्य व महिला शिशु सुरक्षा योजना की समन्वित समीक्षा बैठक में रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष के तहत 56 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना एवं स्पॉन्सरशिप योजनाओं की समीक्षा जिलाधिकारी ने की। बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के लंबित मामलों के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ललिता माता मंदिर पर भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों की पहचान और उनके माता पिता की जानकारी जुटाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डीएम ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना HEW कर्मियों की नियुक्त और 1 स्टाफ सेंटर यूनिट प्रथम द्वितीय की प्रगति की समीक्षा की। सीतापुर के मिश्रिक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सामाजिक संगठनों, दलित महापुरुषों के अपमान, स्कूल बंदी आदेश और राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला पंचायत सदस्य एवं कांग्रेस उपाध्यक्ष सुनीत चौधरी ने कहा कि दलित महापुरुषों का अपमान करने वाले सुदामा मिश्र को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस उपाध्यक्ष अनुपम राठौर ने स्कूल बंदी कानून को वापस लेने की मांग उठाई है। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप सिंह चौहान ने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इस दौरान 2 सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम शैलेंद्र मिश्रा को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन में राधेश्याम कन्नौजिया, आईपीएफ का राज्य सचिव डॉक्टर ब्रज बिहारी, सरिता सरोजनी, शिखा वर्मा, अंकित प्रेमा देवी, जयशंकर मिश्रा, परागी लाल सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर में 9 जुलाई को बृहद वृक्षारोपण अभियान की तैयारियों की समीक्षा नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव राजस्व एवं शहरी नियोजन पी गुरु प्रसाद ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में 76,82,700 पौधे रोपने के लक्ष्य को लेकर गड्ढा खुदान, पौध धुलाई, जियो टैगिंग और जन सहभागिता की समीक्षा की गई। गोमती व सराय नदी के पुनर्जीवन, तालाब खुदाई और पर्यावरणीय स्थलों पर पौधरोपण की प्रगति की समीक्षा प्रमुख सचिव ने की। डीएम अभिषेक आनंद ने आश्वस्त किया कि सभी विभागों के सहयोग से पौधरोपण कार्य समय से पूरा किया जाएगा। सैन्य भूमि प्लाट नंबर 3 भाग 1 पर 9 जुलाई की सुबह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही होंगे। यहां 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 12,500 पौधे रोपे जाएंगे। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार, डीएफओ नवीन खंडेलवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर सिधौली के श्री सिद्धेश्वर महादेव धाम परिसर में आयोजित भक्ति ज्ञान महोत्सव संत सम्मेलन में यज्ञ संयोजक स्वामी प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि यज्ञ रूपी यह पूर्ण कार्य
आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म और संस्कृति से जोड़ने का कार्य करेगा। हरदोई से पधारे अशोक सिंह सरस ने कहा कि श्री राम ने अपनी सौतेली मां कैकेयी के चरण पकड़कर विनय भाव दिखाया, यह भी जताया कि वे रघुकुल की मर्यादा के लिए किसी भी त्याग को तैयार हैं। स्वामी राजेंद्रानंद ने कहा कि यज्ञ कोई साधारण कर्म नहीं, यह आत्मशुद्धि, लोक मंगल और ईश्वर प्रसन्नता का परम माध्यम है। कथा पंडाल में रामाश्रय पांडे और वेद मिश्र, बच्चे वाजपेयी, गिरिजा शंकर मिश्रा, अनिल श्रीवास्तव, अनूप श्रीवास्तव, राम नरेश राजपूत, जगदेव, प्रमोद राजपूत सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। सीतापुर शहर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों को तरड़ ताल का भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने स्विमिंग पूल का तैराकी का आनंद लिया। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने जिम में तमाम तरह के व्यायाम किए। शिक्षकों ने विद्यार्थियों में समूह भावना का विकास करने के लिए सामूहिक खेलों में प्रतिभागिता कराई। इस दौरान विद्यार्थी प्रसन्न नजर आए। कोतवाली लहरपुर इलाके के बाशिंदों में एक बार फिर तेंदुए की दहशत भर गई है। दरअसल सोमवार की रात ग्राम उमरिया शेखनापुर के पास ग्रामीणों और 112 डायल पुलिस टीम ने खेतों में तेंदुए को देखा। इसका वीडियो भी बनाया गया और वन विभाग कार्यालय लहरपुर को सूचना दी गई। क्षेत्रीय वन अधिकारी अभिषेक सिंह ने वीडियो के आधार पर वन दरोगा अरविंद गिरी, ओम प्रकाश, फॉरेस्ट गार्ड की एक संयुक्त टीम गठित कर दी है। टीम द्वारा कॉम्बिंग की जा रही। वन क्षेत्र अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह क्षेत्र लखीमपुर सीमा से सटा है, जिसकी वजह से तेंदुआ कभी सीतापुर कभी लखीमपुर में नजर आता है। बता दें, लहरपुर इलाके में अभी करीब 1 महीने पहले वन विभाग और दुधवा से आई टीम ने एक बाघ को ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा था। इसके बाद फिर अब तेंदुए की मौजूदगी से क्षेत्रवासी सहम गए हैं। हर गांव में प्राइवेट विद्यालय संघ सीतापुर द्वारा संगठनात्मक विस्तार और शिक्षा की गुणवत्ता पर केंद्रित एक बैठक हुई। डेमोक्रेटिक एजुकेशनल सोसाइटी हर गांव में बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष राम नरेश शुक्ला ने की। बैठक में UDICE प्लस व अपार्ट ID प्रणाली में आने वाली तकनीकी समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में अशोक अवस्थी, नीरज मिश्रा, अवनीश दीक्षित, श्याम बाबू, निर्मल कुमार, आफ्ताब आलम, दिलीप शुक्ला, पुनीत वर्मा, रामजीवन, आशीष यादव सहित हरगांव एलिया ब्लॉक के करीब 30 विद्यालयों के प्रबंधकों ने भाग लिया। ब्लॉक मछरेटा के प्राथमिक विद्यालय भिठौरा में अथर्व भारत फाउंडेशन की तरफ से कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में औषधीय पौधों के रोपण के साथ स्वास्थ्य किट प्रदर्शन, योग्य सत्र, आंखों की जांच, मौखिक स्वच्छता सत्र आयोजित किया गया। बैठक में प्रधानाध्यापक रोहित वर्मा, फाउंडेशन के फील्ड समन्वयक प्रदीप पांडे, चेतन मौर्य ने पौधरोपण और स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डाला। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के देवगांव पावर हाउस पर भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र शक्ति का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। धरना स्थल पर अधिकारियों द्वारा पहुंचकर कोई आश्वासन न दिए जाने से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने 9 जुलाई को विशाल किसान पंचायत करने के बाद जिला मुख्यालय कूच करने की चेतावनी दी है। प्रदेश महासचिव जुबैर अहमद अंसारी, प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह, ईश्वरदीन सहित तमाम किसान और कार्यकर्ता धरने में शामिल रहे। सिधौली कोतवाली परिसर स्थित शिव मंदिर पर श्री रामचरितमानस पाठ के बाद विशाल भंडारा संपन्न हुआ। कोतवाली प्रभारी बलवंत शाही ने शिव मंदिर में विशेष पूजन अर्चन किया। इसके बाद मानस पाठ का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को समापन के मौके पर विशाल भंडारा किया गया। भंडारे में नगर पंचायत चेयरमैन गंगाराम राजपूत, ललित मिश्रा, मनीष पांडे, मोहम्मद इकराम, महेंद्र सिंह चौहान, राकेश पांडे, आलोक त्रिपाठी, प्रेमदीप जायसवाल, चौधरी मजहर हुसैन, अनुराग आग्ने सहित तमाम विशिष्टजन मौजूद रहे। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के ग्राम रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। स्वागत करते हुए रोजगार सेवक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों के संबंध में जारी किए गए शासनादेशों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। बता दें, ब्लॉक रामपुर मथुरा में तैनात BDO संदीप कुमार यादव ने डेटा ऑपरेटर के रूप में ग्राम पंचायत में नियुक्त पंचायत सहायक को रिक्त ग्राम पंचायतों में मनरेगा का सभी कार्य करने का आदेश जारी कर दिया था, जिस पर रोजगार सेवकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। जानकारी होने पर सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त कराई थी। इस दौरान राम मुनेश्वर चौहान, ब्रिजेश मिश्रा, कुमुद गुप्ता, शिव कुमार चतुर्वेदी, विनोद मौर्य, प्रमोद कुमार, राजकुमार, पन्नार लाल, सतीश सहित कई रोजगार सेवक मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Mayur, Sitapur, a venue that will live in your memories forever.
equipped with 5-star amenities and facilities, rooms, banquets, lush green lawns, restaurant, a venue for weddings, receptions, birthdays and kiddie parties, corporate meetings and stage shows. At Mayur Experience, care beyond compare. साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Our labs are not just about science. They're about sparking curiosity and igniting the art of discovery. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त उत्तर प्रदेश के 119 राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि इन दलों ने 2019 से 2024 तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है। इसी में सीतापुर जनपद की आम जन मजदूर पार्टी में शामिल हैं। पार्टी को नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा गया है। पार्टी अध्यक्ष महासचिव को 14 जुलाई 2025 तक हलफनामा व दस्तावेजों सहित प्रत्यावेदन उपलब्ध कराने को कहा गया है। जिलाधिकारी ने बताया सुनवाई की तिथि 21 जुलाई 2025 तय की गई है। कृषि विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन बुकिंग चल रही है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरर आदि योजना के तहत यह सुविधा मिलेगी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग के लिए 27 जून से पोर्टल खुला है। कृषि विभाग के पोर्टल पर किसान जरूरत के अनुसार कृषि यंत्रों की बुकिंग कर सकते हैं। कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की सुविधा 12 जुलाई की रात 12 बजे तक रहेगी। उन्होंने किसानों से अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी द्वारा ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र में अध्यक्ष पद पर ओमकार नाथ मिश्र को दायित्व सौंपे जाने से कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। मनोनीत किए गए ओमकार नाथ मिश्रा का कहना है कि पार्टी ने उन्हें जो दायित्व सौंपा है उसका वह पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। बाबा अमरनाथ बर्फानी के दर्शन के लिए ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र के भक्तों का जत्था रवाना हुआ। जत्थे में शामिल सभी शिव भक्तों को कमलापुर नहर चौराहे से रवाना किया गया। निर्धन परिवार कल्याण सेवा संस्थान के प्रबंधक अभिषेक ठाकुर ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। यह जत्था नया गांव के पूर्व प्रधान संजय सिंह के नेतृत्व में रवाना हुआ। इस मौके पर कैलाश नाथ पांडे, ओम प्रकाश पांडे, विनोद सिंह, गया प्रसाद, जय किशोर, राजेश शुक्ला, छोटेलाल, आदर्श पांडे सहित तमाम भक्त मौजूद रहे। भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधे रोपे गए। हरदोइया बूथ संख्या 230 पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीपल, आंवला, अमरूद, अनार, नींबू आदि पौधों का रोपण किया। सभी ने पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। अभियान का नेतृत्व युवा मोर्चा के आशु तिवारी ने किया। इस दौरान बूथ अध्यक्ष राम आश्रय विश्वकर्मा, प्रकाश रावत, गोलू, कुलजीत, अरमान, मोनू, शंभू विश्वकर्मा मौजूद रहे। विशेष मध्यस्थता अभियान को सफल बनाए जाने के लिए बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जनपद न्यायाधीश कुलदीप सक्सेना ने न्यायिक अधिकारियों के साथ की। जनपद न्यायाधीश ने अभियान को सफल बनाए जाने के लिए न्यायिक अधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा, यदि किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो अपर जिला जज, राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी भगीरथ वर्मा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी से सामंजस्य स्थापित किया जाए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत कृषि विभाग की तरफ से जागरूक किया गया। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत नवादा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चूहा और छछूंदर से फैलने वाले रोगों की जानकारी दी गई। इस दौरान कमलापुर इकाई के बीटीएम मनोज कुमार, अनुपम शुक्ला के साथ किसान श्री राम, राम प्रकाश सिंह, नसीर खान, मूलचंद कश्यप, विनीत सिंह, टीपी सिंह मौजूद रहे। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने का बेहतरीन मौका है। शहर के गुरु कृपा गेस्ट हाउस में
13 जुलाई को एक निःशुल्क शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए शिविर आयोजक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला इकाई ने बताया कि शिविर में एलीट हॉस्पिटल लखनऊ के पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत कटियार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि कटियार के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कर उचित परामर्श दिया जाएगा। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवरी के भारत अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल का बुधवार को जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह निरीक्षण करेंगे। इसे देखते हुए मंगलवार की शाम एसडीएम सिधौली राखी वर्मा, बीडीओ कसमंडा राकेश कुमार श्रीवास्तव ने गौ आश्रय स्थल पहुंचकर जायजा लिया। अधिकारियों ने भूसा भंडारण कक्ष, पेयजल सफाई आदि की जानकारी ली, आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सचिव अभय प्रताप, दीप कुमार प्रधान, रेवरी लालजी भार्गव सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। कस्बा लहरपुर के गुरखेत बाजार में कड़ी धूप में निकाले गए ताजिया में शामिल नजरदारों को शरबत पिलाकर राहत पहुंचाई गई। गमगीन माहौलों में ताजिया को सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान या हुसैन की सदाओं से वातावरण गुंजायमान हो उठा। ताजियादारों को शहंशाह सिराजुद्दीन सहित अन्य लोगों ने शरबत पिलाकर उन्हें राहत पहुंचाई। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 18 वांछित वारंटियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना नैमिषारण पुलिस टीम ने 5 वारंटी, सदना पुलिस ने 4 वारंटी, सदरपुर पुलिस ने 7 वारंटी, रामपुर कला और रेसा पुलिस ने 1-1 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। थाना तंबौर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान टीम ने कायस्थ टोला निवासी जीशान उर्फ मुकरी, नवाबगंज निवासी हसीब उर्फ टेबू को गिरफ्तार किया। उनके पास से अवैध तमंचा, जिंदा का खोखा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अमित कुमार दुबे, हेड कांस्टेबल सर्वेश कुमार, कांस्टेबल मनीष राणा, दुष्यंत कुमार शामिल रहे। थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम ने चोरी की घटनाओं में संलिप्त 7 चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने चोरी की घटनाओं का अनावरण करते हुए बताया कि कोतवाली देहात पुलिस टीम ने जनपद खीरी के ग्राम बरुआ निवासी अभियुक्त राम लखन को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1500 की नकदी समेत जेवरात बरामद हुए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक कृष्णचंद्र मोहन सक्सेना, हेड कांस्टेबल राहुल भदौरिया, कांस्टेबल अमित वर्मा, शुभम कुमार शामिल रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पवित्र सावन महीने की कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क है। मंगलवार को विधायक अमन गिरी के साथ एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने गोला गोकर्णनाथ मंदिर कॉरिडोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम ने निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अपर जिला अधिकारी ने मंदिर प्रवेश मार्ग, प्राथमिक चिकित्सा बिंदु, रूट डायवर्जन, सफाई आदि की समीक्षा की। कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल में बैठक करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिला भूमि एवं जल संरक्षण समिति और जिला मिशन समिति की बिंदुवार समीक्षा की। बैठक में खेत तालाब योजना के अंतर्गत 50 तालाबों के निर्माण के लिए 26.25 लाख का अनुदान प्रस्तावित किया गया है। बैठक में उप कृषि निदेशक गिरीश चंद, सुभाष चंद्र, BN उपाध्याय व प्रगतिशील किसान मजदूर मौजूद रहे। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल में आत्मा गवर्निंग बोर्ड की बैठक में आवश्यक निर्देश दिए। अटल सभागार में जिलाधिकारी ने कहा कि आत्मा योजना किसानों को तकनीकी ज्ञान से जोड़ने का सशक्त जरिया है। बैठक में डीडी कृषि गिरीश चंद सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रघुनंदन सिंह काका की दूसरी पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कर याद किया गया। खमरिया क्षेत्र के बसड़िया में पूर्व ब्लॉक प्रमुख मंजू लता गौतम के आवास पर कार्यक्रम हुआ। कार्यकर्ताओं ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। पुण्यतिथि पर सपा नेता ऋषि राज गौतम, देवेश, हर्षवर्धन भदौरिया, सरोज यादव, अनूप यादव, मनोज यादव सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगल से निकले हाथियों के झुंड किसानों की फसलों को उजाड़ दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि हरी भरी गन्ने की सैकड़ों बीघा फसल हाथियों के झुंड ने तहस नहस कर दी है। किसान जलीस अहमद, अमर सिंह, रामविलास बिरजू ने बताया उनकी धान और गन्ने की फसल को हाथियों के झुंड ने बर्बाद कर दिया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि किसान मुआवजे के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। बचाव के लिए विभाग की तरफ से लाइट लगवाई जाएगी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हाईकोर्ट द्वारा पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर दिए गए आदेश की। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर फटकार लगाते हुए हिस्ट्री शीटर के घर भी देर रात दबिश देने पर रोक लगा दी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि हिस्ट्री शीटर घोषित व्यक्ति के घर पर देर रात दबिश देना उसकी निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। यह आदेश जे मुनीर और न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने प्रयागराज के समंदर पांडे की याचिका पर दिया। याची ने पुलिस की ओर से खोली गई हिस्ट्री शीटरों को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी कि मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार, पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज और संबंधित थाने के प्रभारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। और इस खबर में बात करेंगे 9 जुलाई को भारत बंद के आह्वान की। 9 जुलाई को सरकारी क्षेत्रों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल पर जाएंगे। कर्मचारियों ने भारत बंद का आह्वान किया है। इस बंदी में बैंकिंग, डाक सेवा, खनन विभाग, निर्माण और परिवहन जैसे सरकारी क्षेत्रों के कर्मचारी शामिल होंगे। हालांकि स्कूल और निजी कार्यालय खुले रहने की संभावना है। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें समिति किसान संगठनों के साथ कारपोरेट समर्थक संगठनों ने सरकार के नीतियों के प्रति अपनी अस्वीकृति दर्ज कराने की तैयारी की है। समिति संगठनों का कहना है कि सरकार का 4 नए श्रम संहिताओं पर जोर है, इसे मंजूर नहीं किया जाएगा। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने यूपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और विभाग के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जबकि लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर रहेगा। इसमें कई जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। विभाग के मुताबिक मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, बरेली और आसपास के जिलों में भारी बारिश की संभावना है। बुधवार को बहराइच, लखीमपुर खीरी, आगरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर सहित आसपास के जिलों में बादल जमकर बरसेंगे। और चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में बलरामपुर के छांगुर बाबा की कोठी पर चला बुलडोजर, सीतापुर के लहरपुर इलाके में देखा गया तेंदुआ, विशेष मध्यस्थता अभियान के जरिए विवादों के निस्तारण, राष्ट्रीय हिंदू सेना पर कार्रवाई करने, बेसिक शिक्षकों का प्रदर्शन, सपा से धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया द्वारा किए जाने वाले धरना सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसियोरा, सीतापुर।